नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। शनिवार के दिन आप सभी को अपने जीवन से सभी प्रकार के कष्ट और दोष को दूर करने के लिए, अर्थात शनि दोष से जुड़े हुए दोष को दूर करने के लिए, पितृ दोष को दूर करने के लिए, काल सर्प से जुड़े हुए दोष को दूर करने के लिए, या फिर किसी की बुरी नज़र से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के दोष को दूर करने के लिए, सभी प्रकार सारे संकट आपके जल्द से जल्द दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे, आपके जीवन से दूर होंगे यदि आप शनिवार के दिन काले तिल से यानी कि काली मिर्च से पूजनीय गुरुदेव जी द्वारा बताए गए छोटा सा उपाय बहुत ही सरल और सहज रूप से कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, हम सभी जानेंगे इस सरल से और सहज से उपाय को पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते और समझते हैं कि हम सभी को यह उपाय कैसे करना है। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, यह जो उपाय है आप सभी को पता है कि शनिवार के दिन कर रहे हैं। आप शनिवार के दिन किस समय पे करेंगे, तो प्रदोष काल के समय पे भी कर सकते हैं इस उपाय को आप, और चाहें तो सुबह से लेकर के शाम तक में किसी भी समय पे कर सकते हैं। इस उपाय में विशेष रूप से आपको लेना है एक लोटा, लेना है एक लोटा स्टील का लेंगे, उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है। शुद्ध जल के साथ साथ आप उसमें कच्चे दूध का मिश्रण करेंगे और एक काली मिर्च का दाने का भी प्रयोग करना है आपको। काली मिर्च के जो दाने लेंगे तो आप कितनी संख्या में ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, पाँच ले सकते हैं, 7, 11, 21, 51, 108, 121, 111, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आप विषम संख्या में जितनी भी चाहें अपनी इच्छा अनुसार तो ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप 1 या 3 काली मिर्च के दाने लें। ठीक, अब आपको आवश्यकता पड़ेगी ऐसे किसी पीपल के वृक्ष के समक्ष जाना है आपको, जहाँ पर उस पीपल वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी की शिवलिंग की स्थापना हो, यानी कि उनकी पूजा अर्चना होती हो। आपको ऐसे भगवान शिव जी की प्रतिमा की खोज करनी है कि आपको वहाँ पर जाके यह उपाय करना है। ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को केवल और केवल आप ऐसे स्थान पर ही कर सकते हैं जहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी की शिवलिंग की स्थापना हुई हो, पूजा अर्चना होती हो। अन्य अथवा आप किसी भी स्थान पर इस उपाय को नहीं कर सकते। यह उपाय विशेष रूप से आपके जीवन से पितृ दोषों को दूर करेगा। काल सर्प यानी कि जुड़े हुए जो बुरे दोष हैं वह दूर होंगे। किसी की बुरी नज़र या बुरी शक्ति है आपके ऊपर या कोई बुरा साया है तो वह दूर होगा। साथ ही साथ शनि दोष भी दूर होते हैं। देखिए, जब भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पे यदि पितृदोष चला रहता है, किसी भी व्यक्ति की बुरी नज़र होती है, तो कहीं ना कहीं यह भी हमारे जीवन में कारण बनता है, जिस कारण से हम अपने व्यापार में तरक्की नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन में कर रहे काम काज को यानी कि नौकरी चाकरी में, और घर में दाम्पत्य जीवन सुख शांति समृद्धि से नहीं बीतता है। साथ ही साथ अपने बच्चों का जीवन भी आपका अच्छे से नहीं चलता है, जिससे भी आपको रुष्ट रहना पड़ता है, आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। तो हम सभी को जीवन से जुड़े हुए जो नज़र दोष से जुड़ी हुई समस्याएं और पितृ दोष से जुड़ी हुई समस्याएं, शनि दोष से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर अवश्य रूप से करना चाहिए। उनके लिए प्रार्थना याचना अवश्य रूप से करनी चाहिए, ताकि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और हमारा व्यापार और नौकरी फलता फूलता रहे, उसमें भी तरक्की करते रहें। तो हम सभी को क्या करना है कि एक काली मिर्च का दाना अपने सीधे हाथ में लेना है, और हमारे पास जो स्टील के लोटे में कच्चे दूध मिश्रित जल तैयार करा है, इस जल के पात्र को भगवान शिव जी के मंदिर शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर के यह काली मिर्च का दाना अपने हाथ में लेकर के भगवान शिव जी का नाम जप करते हुए जितने भी प्रकार के हमारे जीवन में कष्ट हैं, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति स्वयं चाहे तो कर ले, या फिर अपने घर में किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए करना चाह रहे हैं तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आप अपनी भगवान शिव जी से जिस प्रकार की भी आपकी कष्ट है, जो भी आप सभी की समस्या है, प्रार्थना याचना है, चाहे वह आपको लगता हो कि शनि दोष हो, व्यापार में जिस वजह से हमारी तरक्की नहीं हो पा रही, आपको लगता है पितृ दोष है तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि नहीं बनी रहती, कलेश होते रहते हैं, आपको लगता है कि नज़र दोष है, ताकि इसी कारण से मैं कितना भी मेहनत कर रहा हूँ, कितना भी प्रयास कर रहा हूँ, तो हम मुझे भी किसी भी से क्षेत्र में सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको ऐसी कोई भी समस्या तो उसकी प्रार्थना याचना करते हुए काली मिर्च को हथेली में ले करके अपनी उस समस्या को मन में कहते हुए अपनी मुट्ठी में काली मिर्च को ले लिया हथेली में, अपनी प्रार्थना याचना करेंगे, अपनी समस्या कहेंगे, भगवान शिव जी का 7 बार नाम लेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, और उसके बाद यह काली मिर्च को अच्छे से चूर करके आपको क्या करना है कि चूर कर देने के बाद इसी जल के पात्र में मिला देना है। जल के पात्र में मिला देने के बाद क्या करेंगे कि जब आप किसी भी ऐसे पीपल वृक्ष के समक्ष पहुंच चुके हैं जहां पर भगवान शिव जी की शिवलिंग नीचे विराजमान है, यदि देखिए नहीं मिलती विराजमान, तो आप एक छोटे से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं वहीं पे, या फिर चाहे तो अपने घर से भी एक छोटे से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप लेकर जा सकते हैं और वहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे रख करके उसकी पूजा कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको यह एक लोटा शुद्ध जल कच्चे दूध मिश्रित वाला समर्पित कर देना है, जिसमें आपने काली तिल के दाना मिलाया है। यदि चूर होता है आपके, आप अपने हाथ से चूर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप खड़ा काली मिर्च का दाना डाल सकते हैं। पित्रेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे ताकि आपके जीवन से पितृ से जुड़े हुए दोष दूर हों। पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे ताकि आपके जीवन से जो बुरी नज़र, जो बुरी शक्तियाँ हैं वह दूर हों, सुख शांति समृद्धि बनी रहे। और शनिश्चर महादेव जी का नाम लेंगे ताकि आपके जीवन से शनि दोष की समस्या दूर हो। तो केवल इतना ही करना है। यदि आप इतनी क्रिया कर लेते हैं शनिवार के दिन प्रदोष काल के समय पे, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और आपको इसके लाभ और इसके फायदे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यदि आपको समय नहीं मिल पा रहा है प्रदोष काल के समय पे, तो आप सुबह से लेकर के शाम तक में भी इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमको ऐसा लगता है, आप देखने को यदि पा रहे होंगे कि आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कितने भी उपाय कर रहे हैं, लेकिन आपको व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है और आप अपने घर के लिए, अपने दाम्पत्य
जीवन के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं ठीक कर पा रहे, अपने कामकाज में उन्नति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में पितृदोष और बुरी नज़र की शक्तियाँ होती हैं। और यदि आप रोगग्रसित रहते हैं तो काल सर्प का दोष रहता है। तो आप सभी को काली मिर्च का एक छोटा-सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से बताने का प्रयास किया गया है। भगवान शिव जी का ये उपाय तो कैसे करना और किस प्रकार करना है, बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।